काली माँ की आज्ञा है। उसने आधा बाल उठाया और बगल वही सामने रख करके चलता बना। कुछ दूर गया तो उसने फिर पाछे प्रणाम किया, देखा तो एक छाया पड़ रही थी बगल। उसको ध्यान आया कि काली माँ तो भगवान है, देवता है, और महात्मा ने कहा था कि देवता की छाया नहीं होती, ये काली माँ नहीं हो सकती। देवता की छाया नहीं, ये काली माँ नहीं हो सकती। वहीं से लौट पड़ा। उसने कहा कि फिर उसने बोला, क्यों बच्चा, क्या बात है, क्या शंका है तुम्हारे मन में? उसने निकाला अपना तलवार, कहता शंका कुछ नहीं, तुम जो बाहर आ जाओ नहीं तभी खंडित करता हूं। और जब देख लिया तो दूसरा डाकू उसका भाई ये तो समझ गया, तो बाहर निकल आया करो। अब वो वहां चला जाओ अपना धन लेकर के, तो उसके दिमाग में बात आई कि मेरा बाप कितना नालायक था। अरे एक शब्द महात्मा के मेरे कान में पड़ा, उससे आज का मेरा इतना माल बच गया। यदि उस महात्मा की मैं रोज बातें सुनूंगा तो मेरे कितना लाभ होगा। देखिए कहां से उसका दिमाग बदलता है। और ये निश्चय करके वो डाकू जो था वो सीधा उसी रास्ते से महात्मा के यहाँ पहुंचा। अब रात में जब लौटा तो वहां तो रास्ता खुला था, तो सत्संग समाप्त हो गया था। दूसरे दिन से फिर उसका नित्य नियम हो गया सत्संग सुनने का, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी परिवर्तित हो गई, डाकू नहीं रहा। तो जिंदगी कैसे बदलती है? सत्संगति में आकर एक बात भी कोई लग जाए, एक बात भी कोई बांध ले, दिमाग में बैठा ले, तो भी मनुष्य के लिए कल्याण का साधन बन जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सुसंगति में हमेशा लाभ है। बड़े बड़े पतित भी सुसंगति में आकर के, अंगुली माल ऐसे नाम सुना होगा भगवान बुद्ध के जीवन में, अंगुली माल का, जो मनुष्यों को मारकर उनकी अंगुलियों का माला बनाकर अपने घर में पहना हुआ था। ऐसे लोग भी भगवान बुद्ध के शरण में आकर के पवित्र हो गए। और कुसंगति में पढ़ करके अच्छे से अच्छे लोग, अजामिल जो था वो ब्राह्मण था, वैदिक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति में पढ़ करके वो अजामिल बन गया। अजामिल कहते हैं पतित को, अजामिल कोई नाम नहीं होता, अजामिल माने पतित। अपन कहते हैं घर का दर्जा मिलता है, अजामिल नाम नहीं है। ऐसा घोर पतित हो गया, जो ब्राह्मण पतित हो जाता है उसको अजामिल कहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सुसंगति और कुसंगति का परिणाम होता है। सुग्रीव की सुसंगति है, हनुमान ऐसे संत उनके साथ। भगवान राम से मिलने पर सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की कि प्रभु, ये संसार का जो कुछ वैभव है ये सब आपकी भक्ति में बाधक है। तुलसीदास लिखते हैं, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, राम कृपा मन भयउ अलोला। कहता है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। कहता कि हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। प्रभु अब तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं ये सब कुछ छोड़ करके आपका रातों दिन भजन करूं। ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई जो कुछ है ये सब आपकी भक्ति में बाधक है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हम सेवकाई। इन सबका त्याग करके मैं आपके चरणों की उपासना करूंगा। क्यों? ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम की भक्ति में बाधक है। कौन कौन? सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई, बड़प्पन, ये भगवान की भक्ति में बाधक है। इसलिए वो प्रार्थना करता है कि हमें ये नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। कहा तू अभी कह रहा था बाली, सुग्रीव कहता नहीं प्रभु, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेउ राम तुम शमन विषादा। अब बाली मेरा शत्रु नहीं प्रभु, बाली तो मेरा परम हितैषी है। न तो उसे मारकर भगाता मुझे, न तो वह मुझे मारकर भगाता, न आपकी शरण में आते। उसकी कृपा से यार मिले हो, इसलिए बाली मेरा हितैषी है प्रभु।
वही सुग्रीव, जो इतना अटल विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित हुआ। जब भगवान ने उसे राज दे दिया तो राज पाते ही भगवान चले गए प्रवर्षण पर्वत पर। जाते समय उसे समझाया भी कि मैं यहीं बगल में हूं। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूं निकट शैल पर छाई। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। भगवान ने समझाया कि मेरा काम हमेशा ध्यान में रखना, अंगद के सहित तुम राज करना, मैं ही बगल के पर्वत पर हूं। बहुत अच्छी बात। लेकिन प्रभु जब चले गए, आप देखिए 4 महीने तक सुग्रीव ये भी नहीं पूछने गया कि यहाँ कुछ फल मूल मिलता है खाने पीने का या नहीं, ये आपकी गुफा कहीं जूती वूती तो नहीं है। नहीं गया, पूछने तक नहीं गया। 4 महीने तक वहीं बगल में भगवान थे और इतना समझा कर गए थे। और भगवान के प्रसाद को भी उसने देख लिया था। ये सब क्यों हुआ जानते हो? क्यों हुआ ये सब? इसलिए कि एकाएक उसे भगवान ने कहा इस बात को, सुग्रीव सुधिमोर विसारी। सुग्रीव मुझे भूल गया। क्यों भूल गया कहो? पावा राजकोष पुर नारी। उसको 4 चीजें मिल गई। राज पा लिया, राज बन गया, राजा बन गया, उसे राज मिल गया और उसे खजाना मिल गया। कहां दरिद्र था, अब उसे खजाना मिल गया। और कहां रहने की जगह नहीं थी, अब उसे इतना बड़ा नगर मिल गया। और कहां उसके पास कोई नहीं था, अब एक नहीं 2 स्त्रियां मिल गई, रूमा और तारा। तो सुग्रीवं सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। उसने राजकोषपुर और स्त्री को पा करके मुझे भूल गया। क्यों भूल गया? कारण क्या? काको नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दुनिया में कौन ऐसा मनुष्य पैदा हुआ जिसको प्रभुता मिले और मद न हो? श्रीमद वक्रन कीन कही, प्रभुता बधिर न खाही। मृग नैनी के नैन सर को असलागन जाही। कौन दुनिया में ऐसा हुआ जिसको श्री मद ने टेढ़ा न बना दिया हो? कौन ऐसा दुनिया में हुआ कि प्रभुत्व को पाकर बहरा न हो? कौन ऐसा दुनिया में हुआ कि मृगनैनी के नेत्र रूपी बाण जिसको न लगे हों? है कोई दुनिया में ऐसा? नारद भो बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन कही कही, जो को जग कामन चावन जेही। है कोई ऐसा दुनिया में? यदि उसी राजकोषपुर नारी को पाकर के सुग्रीव भी गिर गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन संत की संगति यदि मिल जाए और सत्संगति से, सत्पुरुषों से यदि मित्रता हो जाए तो उसका परिणाम क्या होता है? जैसे कल मैंने बताया था कि संत मित्र जो है वो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटई और गुणई दुरावा। तो वो सत्पुरुष, तुम्हारे अच्छे संगी तुम्हें गिरते गिरते संभाल लेगी। जिस समय सुग्रीव इस स्थिति में पहुंचा, तुरंत हनुमान जी को चिंता हुई। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। उन्होंने कहा ये तो अनर्थ हो गया। सुग्रीव जो अभी अनाथ होकर के भटक रहा था, प्रभु ने उसे सनाथ बना दिया और वो सनाथ होते ही विषय में इतना उन्मत्त हो गया, पागल हो गया कि वो प्रभु को ही भूल गया। लेकिन इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए उसे यथार्थ स्थिति का बोध कराया जाए। हनुमान जी तुरंत जाते हैं, सुग्रीव किया उसके पास तुरंत जाते हैं। निकट जाए चरण सिर नावा, उसके चरण जाकर के पास जाकर के नमस्कार किया, क्योंकि वो राजा है, राजा को नमस्कार करना नीति है। निकट जाए
चरण निसिर नावा, चारों विदित ही कहीं समझावा। और उसे चारों प्रकार से समझाया। कहा क्यों भाई सुग्रीव, तुम्हें पता है कि राम ने तुम्हारे साथ कौन सी नीति अपनाई? कौन सी नीति अपनाई है? उन्होंने साम, दाम और भेद, ये 3 नीतियां तुम्हारे साथ उन्होंने बरत ली है। अब एक नीति बाकी रह गई। कौन सी? दंड। राम ने तीनों नीति बरती तुम्हारे साथ। साम बरती, तुम्हारे से मित्रता किया। दाम बरती, तुम्हें राजगद्दी पर बैठा दिया। साथ में भेद नीति भी बरती। राजदीन सुग्रीव कहूं, अंगद कहूं युवराज। ये तूने समझ लिया, तुम्हें एक छत्र राजा बनाया है। युवराज पद अंगद को मिला है और बाली का सही उत्तराधिकारी तुम नहीं हो, अंगद है। जब तक अंगद नाबालिग है तब तक तुम उसके गद्दी पर बैठे रहोगे। और यदि तूने इधर उधर किया तो हाँ, युवराज राजा बन जाएगा। और उसके बाप को उसके सामने तूने मारा है ना, यही कारण राम ने मारा। उनकी क्या दुश्मनी थी बाली से? सुग्रीव को होश पैतरे हो आ गई यार। ये तीनों नीति बरती है, अब चौथी रह गई है, वो दंड है। और भगवान उसके लिए तैयार थे। भगवान ने तुरंत कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण यही सहायक बारा में बाली, तही सरह तो मूढ़ कहूं काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, उसी बाण से उस दुष्ट का वध करूंगा। क्योंकि मित्र के साथ धोखा करने वाला वो तो महापतित होता है। जो व्यक्ति मित्र के साथ धोखा करे, अब तक कुमित्र परिहरे भलाई, ऐसे कुमित्र का तो दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। तो मैं तो दूर से केवल त्याग ही नहीं करूंगा, मैं तो राजा हूं। राजा होने के नाते ऐसे कुमित्र को मैं दंड दूंगा। और जब राम ने इतना कहा तो लक्ष्मण तो इसके इंतजार में थे, क्योंकि सुग्रीव की मित्रता लक्ष्मण को प्रिय नहीं लगी थी। लक्ष्मण वीर वृत्ति के, सुग्रीव के मित्रता को लक्ष्मण ने आदर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए लक्ष्मण ये कहने लगे कि प्रभु, जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो हमारा कहां से होगा? भगवान ने कहा कि नहीं, यहां प्रश्न सगे भाई और दूसरे का नहीं है। यहां प्रश्न ये है कि इस समय ये सगे भाई द्वारा सताया गया है, और यदि अपन रावण के साथ युद्ध करते हैं तो बाली उसका साथ देगा, और बाली के साथ देने पर बाली राजा है, सारी बांदरी सेना उसके साथ होगी। तो राक्षसों को मारने के लिए मेरा अवतार हुआ या वानरों को मारने के लिए? तुम क्या समझते हो? बाली और रावण में संधि है, और ये स्पष्ट है वाल्मीकि रामायण में और अध्यात्म रामायण में कि बाली रावण की संधि है। और उस संधि में प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु, तुम्हारा मित्र मेरा मित्र होगा। और अग्नि की साक्षी देकर के वो परिक्रमा करके दोनों ने आपस में मित्रता की है, जैसे राम और सुग्रीव ने की। तो भगवान राम कहते हैं कि देखो, यदि रावण से युद्ध करना है तो पहले बाली रूपी कांटे को अलग निकालना है, और बाली की जगह सुग्रीव को बैठाना है, और फिर ये बांदरी सेना सब हमारे साथ होगी। और यदि बांदरी सेना की हमें जरूरत न हो, हम सीधा रावण से युद्ध करते हैं, तो ये सब बाली के साथ होगी। और बाली रावण की मित्रता होने के नाते, संधि होने के नाते वो रावण के पक्ष से युद्ध करेगा। तो हम लंका युद्ध करने पहुंचेंगे नहीं, हम तो यहाँ किष्किंधा में अड़के रहेंगे और जानकी जी वहां पड़ी रहेंगी। इसलिए नीति जो कहती है, नीति के अनुसार चलना है। तो भगवान राम ने नीति अपनाया। यहां पर नीति के अनुसार सुग्रीव से मित्रता करके बाली का वध कर दिया। बाली का वध तो कर दिया, लेकिन बाली की जगह अंगद को युवराज बना दिया। और बाली भी बड़ा समझदार था, उसने राम को समर्पित होते हुए मरते मरते एक बात कहा, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाय आपन दास अंगद कीजिए। बाली कहता है, प्रभु ये जो मेरा पुत्र है ये मेरे ही समान बलवान है और मेरे ही समान विनम्र है। प्रभु इसका हाथ पकड़ लीजिए मेरे सामने और इसको अपनी शरण में ले लीजिए, ये आज से समाप्त हो जाएगा। बाली ने सोचा कि ऐसा न हो कि मेरे मर जाने के बाद कहीं सुग्रीव इसको भी खत्म कर दे, जो स्वार्थी लोग क्या नहीं कर सकते।
तो भगवान को समर्पित कर गया वो, और भगवान ने तुरंत अंगद को स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण से कहा कि जाकर के तुम सुग्रीव को राज दे दो। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, राजदेव सुग्रीव ही जाई। लक्ष्मण ने कहा कि ना, ऐसे कायर के माथे पर मुकुट रखना ये मेरे बस का बात नहीं, इसको भागने के सिवा कुछ आता ही नहीं, जहां मौका पड़ता है वहां भागता है। आप जरा देखिए प्रभु, सीता की करुण क्रंदन सुन करके जटायु गिद्ध तो अपनी जान दे दी। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। तो उसी सीता की पुकार को सुन करके गिद्धराज ने अपनी जान दे दी, और उसी सीता की कायर ने भी पुकार सुनी। सुग्रीव ने कहा था मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहे हूँ कछु करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। कहा तूने क्या किया? कहा राम राम हा राम पुकारी। और क्या कहते तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये कायर मन कहूँ एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी और कायर लोग जो होते हैं, जब कोई कठिन समय आ, भगवान अपने आप करेगा। हम जैसे हमारे हिंदुओं की आदत रही ना, हमारे गाय को शेर मारा है और शेर को भगवान मारेगा, शेर को भगवान, अपन नहीं मारेंगे शेर को, ये वृत्ति। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे कायर माता सीता को ले जाते हुए रावण को देखा, इस कायर ने केवल राम राम कह करके यानी अपनी इति समझ ली, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। नहीं, ऐसे कायर से दोस्ती नहीं, ऐसे कायर से मित्रता नहीं, ऐसे कायर के सर पर ताज बांधना मेरा काम नहीं। भगवान ने समझाया। तुलसीदास ने यहां पर केवल एक बात संकेत कर दिया, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई। समझा कर कहा कि राजदेव सुग्रीव वहीं जाई, जाकर इसे राजा बना दो। फैसला हुआ कि राजा तो नहीं, राजा बनाएंगे, आपकी आज्ञा का पालन करना, लेकिन युवराज अंगद को बनाएंगे तब। तो राजदीन सुग्रीव कहूं अंगद कहूं युवराज। तो लक्ष्मण को तो यही प्रिय था कि ऐसे कायर का तो वध कर देना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, हमारे लिए तो अंगद और हनुमान यही दो बहुत है। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं। जिस समय प्रभु ने कहा कि जिस सायक मारा में बाली, तही से रहता हूं मूड कर काली, लक्ष्मण जी तुरंत उठ गए, उठ करके धनुष बाण उठा लिया। कहा प्रभु बस आज्ञा मिलनी चाहिए, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं अभी ये काम पूरा करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, भय दिखाए लैयाओ तात सखा सुग्रीव। अरे तुम्हें याद नहीं, मैंने अग्नि की साक्षी देकर मित्रता की है, जिससे अग्नि की साक्षी देकर मित्रता की, उसका वध करना किया उसने मेरे साथ धोखा है। 4 महीने तक पूछने तक नहीं आया कि हमारी क्या गति हो रही है, लेकिन फिर भी भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। हे मेरे प्यारे, तुम जाओ उसे भय दिखा करके ले आओ, उसे मारना नहीं, तो मित्र को मारना पाप है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि हनुमान जी उसे चारों प्रकार से समझाते हैं कि भगवान राम ने सामनीति बरती तुम्हारे साथ, क्योंकि राम राजा है, परमात्मा ही नहीं, परमात्मा होते हुए राजा है, इस समय राजा के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, एको न राम सम जान यथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ, ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। राम नीति जानते हैं, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, एको न राम सम जान यथारथ। तो भगवान ने नीति बरती, सबसे पहले साम नीति, सुग्रीव से मित्रता की, फिर दाम नीति, उसे राजगद्दी दे दिया, भेद नीति, अंगद को जो राजा बना दिया, अब रह गई दंड नीति। अब दंड नीति माने धनुष बाण उठाकर उसकी खबर लेना। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सुग्रीव तू सावधान हो जा, सुन सुग्रीव बचन भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना। हनुमान जी की बात सुनते ही वो कांप गया, हनुमान जी को पकड़ लिया, मारती मैं असहाय, विषय मोर
हरि लीनो ज्ञान अपनी। देखिए, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को महसूस कर लेना। यदि गलती किया और उसको महसूस नहीं किया, बुराई उसमें है। गलती किससे नहीं होती? दुनिया में कोई ऐसा है जिससे अपराध न हुआ? यही बात भगवान राम से कही, लक्ष्मण को समझाया, जिसमें लक्ष्मण ने कहा कि दुष्ट ने मेरे साथ अन्याय किया है। तो राम ने यही समझाया कि लक्ष्मण, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे गलती न हुई हो? भगवान ने वहां पर लक्ष्मण को कहा, क्या तुम्हारे से गलती नहीं हुई? मेरे प्राण से भी प्रिय अधिक भाई भरत को तूने गालियां दी मेरे सामने, पिता को बांधने तक के लिए तुम तैयार हो गए, तो तुमसे गलती नहीं हुई? क्या मेरे से गलती नहीं हुई? मेरे से भी गलती हुई है। यदि मैं सीता को साथ न ले आता तो मेरी ये दुर्गति क्यों होती? वनवास तो मुझे मिला था ना। इसलिए गलती सबसे होती है। और सुग्रीव से भी गलती हो गई, तो गलती इंसान है, करेगा गलती। हाँ, गलती को न मानना ये अन्याय है कि जब सुग्रीव अपनी गलती मान ले, फिर तुम उसे प्यार से ले आना, और यदि गलती मानने के लिए तैयार न हो, फिर तो दंड देना हमारा काम है, हम तो उसे दंड देंगे फिर। लेकिन वहां सुग्रीव तो पहले से ही गलती माने तैयार है, हाथ जोड़े बैठा हुआ है। वो पहले से ही कहा, सुन सुग्रीव बचन भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवो जहाँ तहाँ बानर जूहा। अब कहता है, हनुमान जल्दी से जल्दी सीता की खोज के लिए यहाँ राम आवे, लक्ष्मण आवे, उससे पहले तुम सीता की खोज के लिए बंदरों को भेज दो, जिससे हम उनके सामने कहें, नहीं साहब मैं भूला नहीं, मैं तो पहले काम कर चुका हूं। तो हनुमान जी तुरंत, तब हनुमंत तुरंत बंदरों को बुला करके और जहां तहां भेज दिया है। और इतने में लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष बाण लेकर के। धनुष उठाए कहा, अब जारी करो पुरस्कार, क्योंकि वहां भय दिखाना था, धमकी देने के लिए गए थे। उन्होंने धनुष पर बाण लगाया और कहा कि अब मैं इस पूरे नगर को भस्म करने जा रहा हूं। सब कांप गए। व्याकुल नगर देख तब आए बाल कुमार, अंगद जी दौड़ करके आए, लक्ष्मण के चरणों में गिर गए। लक्ष्मण ने उनको अभय दान देकर के कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए कोई गलत नहीं है, तुमको तो मैंने जो राज बनाया है। कहां है वो? सुग्रीव को पता चला कि राम तो नहीं आए, लक्ष्मण आए। कांप गया कि राम ने हाथ मिलाया था अग्नि के सामने, लक्ष्मण ने तो मिलाया नहीं। शायद इसीलिए राम ने आप स्वयं आकर लक्ष्मण को भेजा है कि लक्ष्मण हमें दंड देगा क्योंकि मेरा अन्याय है। तो लक्ष्मण के आने पर तुरंत उसने कहा, सुनु हनुमंत संगले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। कहा मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। कहा तो फिर कायर आदमी यही कहता हो, क्या करेगा? कहता हनुमान मेरी रक्षा कर दू, तारा को तू साथ लेकर जा, आगे से उनकी अगवानी कर। प्रार्थना करके समझा। और ये तारा प्रार्थना करेगी कि एक पति को तो पहले ही आपके बड़े भाई ने मारा, तो आप दूसरे को मारने आ गए, मेरी क्या गति होगी? तो स्त्री के ऊपर दया कर देंगे लक्ष्मण। तो सुनु हनुमंत संगले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तो हनुमान जी तारा को साथ लेकर आगे आए। और जब सुग्रीव तो पहले तैयार था, स्वागत किया और लेकर के भगवान के पास गए। तो सुग्रीव ने अपनी गलती जाते स्वीकार की। सुग्रीव ने क्या कहा भगवान से जानते हो? विषय वस्य सुर नर मुनि साई, विषय वस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कावी। कहा प्रभु दया करें, विषय के वशीभूत तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी हो जाते हैं, मैं तो एक बानर जाति का हूं। हमारी जाति को ऐसे कामी बहुत होती है, पहले से ही बदनाम है। तो वहां प्रार्थना करता है, किनारी नैन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तमन सिजो जागा, लोभ पास यही गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। वो प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता प्रभु नारी नैन सर जाहिन लागा, नारी के नेत्र रूपी बाण जिसे नहीं लगे,
घोर क्रोध तम निशि जो जागा, और घोर क्रोध रूपी रात्रि में जो जगा रहता है, क्रोध से जो सावधान रहता है, और लोभ पास जेहि गर न बधाया, और लोभ की फांसी में जिसने अपने गले को नहीं बंधवाया, सो नर तुम समान रघुराया, वह नर तो प्रभु आपके समान, वो नर नहीं हो तो नारायण है। हमारे ऐसे जीव ये तो काम क्रोध लोभ इन तीनों में लगे रहते हैं, और इनके लिए चौथी बात ही क्या है? इसलिए प्रभु इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सुग्रीव कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं आपके पास क्यों नहीं आया, इसमें मेरा कसूर है। मैंने तो आपको पहले कहा था ना, सब तजी भजन करूं दिन राती, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। कहा था कि नहीं? भगवान कहते कहा मैंने ये कहा था ना कि ये सब राम भगति के बाधक। प्रभु ने कहा तो महाराज मेरे नाना कहते हुए तो आपने मेरे गले मर दिया। अब जब मैं उसको पा गया, अब आप मुझे एक तरफ से गंगा में ढेर करते और कहते हो भीगो नहीं, ऐसे दोनों काम कैसे हो सकता है? आप एक तरफ हमें पानी में फेंकते हो और कहते हो पानी में रहना बेटा, भीगना नहीं तुम। ये दोनों काम नहीं हो सकता प्रभु, पानी में भी रहूं भीगू भी नहीं, ऐसा हो सकता है? पानी में गिरने वाला तो भीगेगा ही प्रभु। इसलिए आपने मुझे इस संसार में भेजा है, और इस संसार में आकर यदि मैं आसक्त हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैं जो बता रहा था आपको कि अपराध बुरा नहीं, अपराध तो सबसे होता है, लेकिन अपराध को इनकार करना ये बुरा है। और अपराध को जो कहते हो स्वीकार कर ले तो फिर प्रभु उसके ऊपर कभी भी नाराज नहीं होते, कभी क्रोध नहीं करते। तो जानते हैं कि जीव का सहज स्वभाव है, हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म यह मिति अभिमाना। वो जानते हैं हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अमित अभिमान ये जीव का सहज स्वभाव है, और उस स्वभाव बस यदि जीव से अपराध हो गया तो क्या किया जाए? भगवान उसे क्षमा करते हैं। तो जिस समय सुग्रीव ने प्रार्थना की, भगवान तुरंत उठ करके उसको उठाकर हृदय से लगाए। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, कहते तू तो मुझे मेरा मित्र है, मुझे भरत के समान प्यारा है, तुम ऐसी बात क्यों सोचते हो? भगवान उसको अपना लेते हैं। तो सुग्रीव को इस दलदल से निकाल करके पुनः प्रभु के सम्मुख करने का साहस किसने किया? वही हनुमान। यदि हनुमान न होते तो उसकी क्या गति होती? अगर सोचिए, यदि सुसंगति न होती, एक कोई सदमित्र न होता तो उसकी क्या दशा होती? उबरने का कोई साधन था? कोई नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सुसंगति सदैव मनुष्य के लिए कल्याणप्रद होती है। मनुष्य को गिरते गिरते वहां से संभाल लेती है और पुनः उठाकर सत्पंथ में लगा देती है। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये काम है सत्पुरुषों का। इसलिए हमें यहां तक के चरित्र से ये ज्ञात होता है, जो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि शाश्वत सनातन धर्म का जो सिद्धांत है उसी का ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप, क्रियात्मक रूप हमें रामचरितमानस से देखने को मिलता है। और उसी के आदर्श रूप में महात्मा मारुति हनुमान हमारे लिए महान पूज्य और आदर्श है। जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब तक मनुष्य के सामने कोई आदर्श नहीं होता तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता। We can't proceed towards divinity without idealism. And Lord Hanumana is greatest ideal, not greater ideal. His greatest ideal for us. Because he served Lord without any desire, without any temptation, without any demand. And he was Bhaktimatam Varishta, Jnani-nama Agraganyam, Atulita Baladhamam. He was abode of power and knowledge, both. And without power and without knowledge, nobody can fulfill his inner demand. Due to this, Lord Hanumana told many times, Ram Kajiki ne virmohi kahamisura. And without fulfilling Lord Rama's service, how I can take rest? There is no rest
without completing my work. Is it clear? So, because he is abode of knowledge and abode of power. Knowledge and power, knowledge and strength, both are very essential